हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मिंदा इलेक्ट्रॉनिक्स यूट्यूब चैनल की ओर से। तो आज की जो वीडियो है केव LA 4000 मॉडल के ऊपर है। तो कस्टमर ने बोला भी इसमें से धुआं निकला है। तो उन्होंने बोला भी हमारे स्टेबलाइजर से चलते प्रोग्राम में वोल्टेज पीछे से ज़्यादा आ गई, तो उसी की वजह से इसमें से धुआं निकला है। बाकी खोलते हैं इसको, चेक करते हैं भी क्या दिक्कत है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम आई है। पहले खोल लेते हैं, इसे चेक करने से पहले खोल लेते हैं एक बार। तो अब हमने इसका ऊपर का कवर उतार लिया है। तो अभी देखते हैं। तो ऐसे फिजिकली देखने में तो ये साइड हमको तो ठीक लग रही है। तो ये साइड में से धुआं निकला हुआ है, तो ये आप देख सकते हैं जला हुआ काफ़ी ज़्यादा। ये ब्लास्ट वगैरह भी हो गया है, तो जला हुआ है काफ़ी। तो अगर ऊपर से इसका देखे जाए तो कोई कंपोनेंट इसमें अभी फ़िलहाल ब्लास्ट हुआ नहीं दिख रहा हमको। बस यहाँ से सर्किट जला हुआ है, शायद ये शॉर्ट भी हो सकते हैं। तो ऐसे करते हैं, पहले इसका प्लग निकाल लेते हैं। ये वाला प्लग निकालने के बाद इसको सप्लाई दे के चालू करके चेक करते हैं भी ये वाली जो साइड हमें दिखने में फिजिकली ठीक लग रही है वो चलती है कि नहीं चलती है। तो चेक कर लेते हैं इसको सीरीज में लगा के पहले। तो अभी हमने इसको सीरीज में कनेक्ट कर लिया। तो चैनल ए में इसका पैरेलल इनपुट दे दिया XLR का, और स्पीकर इसका स्पीकर में चैनल बी में हमने कनेक्ट कर दिया है। तो चैनल बी में कनेक्ट करने के बाद अभी हम क्या करते हैं, इसको चेक करते हैं। पहले पैरेलल इनपुट दे दिया, तो करते हैं इसको आगे से ऑन। तो ये ऑन नहीं हुआ, शायद पीछे से बंद होगा। पीछे से पहले ऑन कर लेता हूँ। ये हमारा टेस्टिंग जिग है, इसमें सीरीज में प्लग लगाया हुआ है, तो यहाँ से हम ऑन कर लेते हैं पहले इसको। तो अभी करते हैं इसको ऑन। तो सीरीज का बल्ब पहले फुल ग्लो हुआ, बाद में धीरे धीरे बंद हो गया। तो अभी ये प्रॉपर ऑन नहीं हुआ, तो ये ऑन हो चुका है। तो चैनल बी में देते हैं वॉल्यूम इसको। तो इसका मतलब जो हमारा चैनल भी प्रॉपर इसका वर्क कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चैनल ए में दिक्कत आ रही है, तो अभी निकालते हैं इसका मॉड्यूल बाहर। तो करते हैं चेक इसको अच्छे से, रिपेयरिंग भी करते हैं साथ में, फिर बताते हैं आपको। तो अभी हमने इसका जो मॉड्यूल है बाहर निकाल लिया है। तो अभी आप देख सकते हो भी इसका जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर है जो दोनों ब्लास्ट हो चुके हैं। तो ब्लास्ट होने के बाद इधर से तो ट्रांजिस्टर दिखने में तो ठीक लग रहे हैं, और अंदर से इसकी जो रेजिस्टेंस है वो सभी जली हुई है। इधर से तो ये ट्रांजिस्टर ठीक है, दोनों तरफ के दिखने में ठीक लग रहे हैं। मल्टीमीटर से चेक करने पे मालूम चलेगा भी कहाँ कहाँ दिक्कत है। तो जो पहले जला हुआ पार्ट है पहले उसको चेंज करते हैं। जो रेजिस्टेंस इसकी खराब हो गई है, जो जल गई है अंदर से, तो पहले उनको सभी को चेंज करते हैं। ये जहाँ पे जो 10 ओम की रेजिस्टेंस लगी होती है, तो ये भी ब्लास्ट होके फट गई है। ये आप देख सकते हैं, इसका तो ब्लास्ट ही हो गया। तो पहले ये सभी के सभी पार्ट पहले चेंज करते हैं, रेजिस्टेंस वगैरह। और साथ में इसके जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर हैं, ड्राइवर के ट्रांजिस्टर हैं, और ये जो इसका डायोड है दोनों तरफ का, इसको भी चेक करेंगे। जो डायोड लगे होते हैं, हाई फ्रिक्वेंसी के डायोड होते हैं ये। तो ये दो वाले ड्राइवर ट्रांजिस्टर इधर भी दो लगे हैं बड़े वाले, जो इन ट्रांजिस्टर को ड्राइव करवाते हैं। तो इनको भी चेक करते हैं, और इसके IC भी चेक करेंगे भी कोई ख़राब तो नहीं निकला। और जो जहाँ पे भी दो ट्रांजिस्टर, एक इधर लगा, 3 ट्रांजिस्टर है टोटल अंदर वाले, 1 2 और 3, ये भी चेक करते हैं। और साथ में जितने भी छोटे छोटे कंपोनेंट लगे हुए हैं सभी को चेक करेंगे। और ये प्रीसेट भी शायद चेंज करना पड़े, क्योंकि ये ख़राब हो चुका है जलने की वजह से, तो इसको भी करना पड़ेगा। तो इसको भी करते हैं, तो फिर बताते हैं आपको क्या क्या दिक्कत मिलती है हमको। तो इसको जब हमने डायग्नोस किया तो इसके ये वाले कम रेजिस्टेंस ख़राब निकली। ये जो आप देख सकते हो जितनी भी रेजिस्टेंस है, ये सभी की सभी ख़राब निकली। और इसके जो 4 5219 ट्रांजिस्टर आउटपुट के वो भी ख़राब निकले। और ड्राइवर के ट्रांजिस्टर जो फटे हुए हैं वो ये पड़े हैं। तो उसके साथ जो रेजिस्टेंस भी जल गई थी वो भी हमने निकाल दी है। तो ख़राब सामान को हमने निकाल दिया, और इसको प्रॉपर तरीके से सफाई करके तो PCB चेक किया। तो इसमें ये वाले आप देख सकते हो भी इतने इसके जो आउटपुट के ट्रांजिस्टर खराब निकले, ड्राइवर के ट्रांजिस्टर खराब है इसमें। तो रेजिस्टेंस जो ये वाली हमने सभी के पहले निकाल ली थी, तो ये वाली रेजिस्टेंस जो है इसकी वो सही निकली है। 7 रेजिस्टेंस इसकी सही है, पहले हमने सभी निकाल ली थी। तो ये खराब वाली साइड में कर दी है। तो अभी हम लगाएंगे इसमें सभी रेजिस्टेंस, नई भी लगाएंगे और ये वाली भी लगाएंगे जो सही है। तो इसको अच्छे तरीके से बनाएंगे, ऐसे लोकल मैकेनिक वाला काम नहीं करेंगे भी जो गंदगी वाला काम होता है। अच्छे से सफाई करके काम करेंगे, फिर आपको बताएंगे। तो आप इसकी पहले की कंडीशन और अब की कंडीशन देख सकते हो।
तो कैसे हमने पीसी को चमकाया है, पीसीबी को, तो ऐसे ही सफाई से काम करना चाहिए आपको। तो करते हैं फिटिंग नए कंपोनेंट, फिर देखते हैं चेक करके इसको। तो दोस्तों अभी हमने इसको प्रॉपर रिपेयर कर लिया, जो जो कंपोनेंट इसके खराब थे वो हमने सभी के सभी चेंज कर दिए हैं, आप देख सकते हैं। तो अभी ये जो ड्राइवर ट्रांजिस्टर भी हमने चेंज कर दिया, आउटपुट के ट्रांजिस्टर 521943 भी हमने चेंज कर दिया है। तो अभी करते हैं इसको चेक, जो रेजिस्टेंस थी इसकी खराब वो भी हमने डाल दिया। तो ये आप देख सकते हैं अभी ये वाला जो फिटिंग है, इसमें एम्पलीफायर में ये वाली फिटिंग वाली रेजिस्टेंस आती है। अगर आप ये लगाते हो तो आपको थोड़ा आइडिया होना चाहिए भी हमको कैसे यूज करनी है इस रेजिस्टेंस को, ऐसे नहीं। तो ये वाली जो बड़ी वाली रेजिस्टेंस होती है ये लगती है CA18 CA20 में लगती है। तो जो केव के मॉडल आते हैं उनमें ये वाली रेजिस्टेंस लगती है, जिसकी दोनों टांगे एक साइड में होती है। तो इसकी एक टांग इधर होती है, एक दूसरी साइड दूसरी होती है। तो इसको हमने जो इनकी सही थी वो हमने यूज कर लिया, पर इनको लगाने का तरीका आप देख सकते हो कैसे हमने यूज किया है। तो ये वाली रेजिस्टेंस इसकी जो ओरिजिनल रेजिस्टेंस होती है, जो इसके मॉड्यूल में फिटिंग आती है प्रॉपर, तो जो वो ये वाली है। तो अभी हम करते हैं इसको एम्पलीफायर में फिट और चेक करते हैं, इसकी ड्राई वोल्ट भी चेक करते हैं और इसको चला के भी देखते हैं तो क्या क्या रिजल्ट मिलता है, कराते हैं आपको चेक। तो अभी हमने इसको रिपेयरिंग कर लिया है। रिपेयरिंग करने के बाद क्या किया, अभी इस मॉड्यूल को हमने प्रॉपर इसका फिट कर दिया है। तो इसकी टेस्टिंग भी हमने कर ली थी, इसकी ड्राई वोल्ट भी हमने ओके कर दी है। तो आप देख सकते हैं इसका प्रीसेट भी ठीक निकला, तो हमें चेंज करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो बाकी हमने सब कुछ इसका ओके कर दिया। तो आप देख सकते हैं पीछे से हमने XLR चैनल 1 में लगा दिया, सिग्नल देने के लिए पैरेलल पे कर दिया हमने। तो चैनल 1 में जो इसका खराब था उसमें स्पीकर का स्पीक ऑन आउटपुट पे लगा दिया है। तो अभी करते हैं इसको आगे से ऑन। तो पहले सीरीज का बल्ब फुल ग्लो हुआ, बाद में बंद हो गया। तो ये अभी आगे से प्रॉपर ऑन नहीं हुआ, तो ये प्रोटेक्ट की लाइट चलेगी। अभी प्रॉपर एक्टिव हो चुका है एम्पलीफायर। तो छोड़ते हैं इसका चैनल 1 का वॉल्यूम। तो चैनल 1 इसका प्रॉपर चल रहा है, तो आप देख सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। तो बाकी चैनल 2 में लगाते हैं इसका स्पीकर और चैनल 2 भी इसका चेक करवा देते हैं आपको। तो चैनल 2 में हम वॉल्यूम छोड़ते हैं। तो ये जो एम्पलीफायर हमारा जो इसका मॉड्यूल पूरा जल गया था, तो वो एम्पलीफायर हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो आप देख सकते हैं। तो इस मॉड्यूल को जलने की वजह ज़्यादा तौर पे तो ये भी स्टेपलाइजर से वोल्टेज ज़्यादा आ गई थी पीछे से एकदम। तो अचानक से लाइट ज़्यादा आने की वजह से ये मॉड्यूल इसका जल गया। तो ये आप देख सकते हैं अभी हमने इसको सक्सेसफुली रिपेयर कर दिया। तो दोबारा चैनल 1 को चेक करवा देते हैं आपको, थोड़ा सॉन्ग लगा लेते हैं। इंटरनेट, तो ये आप चेक कर सकते हैं इसकी साउंड क्वालिटी। तो जो एम्पलीफायर हमारा सक्सेसफुली रिपेयर हो चुका है। तो ऐसे आप भी हमसे कोई एम्पलीफायर हो, जहाँ डीजे का कोई सामान हो, जहाँ होम अप्लाइंसेस हो, रिपेयरिंग करवाना चाहते हो, तो आप हमसे संपर्क कर सकते हो। तो आपको जो हमारी वीडियो कैसी लगी, आप हमारी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। तो अपने फ्रेंड्स के साथ भी हमारे चैनल को शेयर करें, हमारी वीडियो को शेयर करें, ताकि हमारे सब्सक्राइबर और भी ज़्यादा बढ़ सके। तो बाकी जो वीडियो आपको कैसी लगी आप कमेंट करके भी हमें बता सकते हैं। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।